अरे क्यों उतार रही हो? ऐसे ही बस ट्राई कर रही थी। तो पहनो इसको, अच्छा तो है ये। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस ये ब्रेसलेट देख रहे हैं आप जो, हम्म, इससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। आपको पता है मुझे बचपन से ज्वेलरी बनाने का बहुत शौक था और सबसे पहले मैंने ये ब्रेसलेट बनाया था। बेचने के लिए नहीं बनाया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा अपना पेज होगा या मैं ज्वेलरी सेल कर रही होंगी। बहुत दिल के करीब है ये ब्रेसलेट मेरे। हमेशा मुझे याद दिलाता है कि यही मेरी जिंदगी का मकसद था। और हम्म? अच्छा, मेरा मतलब ये था कि कभी शादी के बारे में नहीं सोचा तुमने? शादी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कौन ही शादी करेगा। I mean, आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में मुझ जैसे लोगों की एक्सेप्टेंस ही इतनी मुश्किल है, शादी तो दूर की बात है। सोचना चाहिए था भाई तुम्हें। मतलब तो क्यों नहीं सोचा भाई? मैं आऊंगा और तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा। और दूसरी बात, जब तुम्हें इतना शौक था इस काम का तो रोक क्यों दिया? मेरी अम्मी ने कहा था शादी से पहले, उन्होंने मुझे समझाया था कि शादी हो रही है, कुछ वक्त के लिए मैं ये काम रोक दूं, घर को प्रायोरिटी देनी है, बस इसलिए। मेरी बात सुनो, शादी की है ना, कैद तो नहीं किया मैंने तुम्हें। अपने सारे शौक पूरे करो, अपना काम करो। आप ठीक कह रहे हो जोएब, लेकिन अब घर को भी देखना है, घर की जिम्मेदारियां हैं। मेरी बात सुना लीजिए, अपना पेज रन करो और काम स्टार्ट करो। और जहां तक मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। अम्मी लाई गई सेवर अपना, अब इतना मजबूर तो कर दिया उसको। अम्मी, ये लें, ये रहा सारा जेवर। वैसे तो मैंने संभाल के रखी थी, लेकिन आपके पास ज्यादा महफूज रहेगी। अब अगर तुमने संभाल के रखी हुई थी तो फिर अपने पास ही रखो। नहीं अम्मी, जेवर घर के बड़ों के पास ही होने चाहिए, ज्यादा बेहतर है। अम्मी रख लेना, वो ले आई है तो कहाँ लेके जाएगी और दोबारा रखेगी, अपने पास रखे आप बस। चलो तुम लोग इतना कह रहे हो तो ठीक है, रख लेती हूँ। ठीक है अम्मी, मैं जरा जुहेब को कॉल करके आती हूँ, अभी तक घर नहीं आए। चली गई थी, ये हमारी पहली कामयाबी।
बहुत फिक्र है ना आपको दादी की। तो ये देखें, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे। बस करते, अम्मी के बाद दादी ही हमारा आखिरी सहारा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर उनको कुछ हो गया। आपको जितने भी गिले शिकवे करने हैं, जितनी भी शिकायतें करनी है ना, दादी के ठीक होने के बाद आके कर लीजिएगा। लेकिन अब बस। बहुत अच्छी तरबियत की है तुमने औलाद की।